बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1, जिसको हम बाय डी मॉर्विस थ्योरम सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको डी मॉर्विस थ्योरम से सिखाऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं, और अगर पावर 3 या 3 से बड़ी आ जाए तो बेहतर मेथड क्या होता है, डी मॉर्विस थ्योरम आपने यूज़ करना होता है। अब डी मॉर्विस थ्योरम में अगर सबसे पहले आप कोई भी कम्प्लेक्स नंबर देखते हैं, कम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में लिखा जाता है x प्लस एयोटा y की फॉर्म में होता है। जो एयोटा के बगैर होते हैं वो x होता है, और जो एयोटा के साथ होता है वो y होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 क्वाड्रेंट होते हैं, एक x, यहाँ पर माइनस x होता है, यहाँ पर y और यहाँ पर माइनस y। x है वो नेगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका क्वाड्रेंट क्या है, 2 है। तो हम इसको क्वाड्रेंट 2 के रूल्स के साथ थीटा जब निकालेंगे तो उसको करेंगे। सबसे पहले हम इसे पोलर फॉर्म बनाते हैं। पोलर फॉर्म बनाने के लिए आपने जो x है जो कि 1/2 है, माइनस साइन सिर्फ क्वाड्रेंट बता रहा था, आपने इग्नोर करना है। पुट कर देते हैं कि 1/2 है वो इक्वल है r cos थीटा के, और जो स्क्वायर रूट 3/2 है वो इक्वल है r sin थीटा के। x को r cos पुट करना है, और जो y वाली टर्म है यानी कि √3 वाली एयोटा वाली टर्म है उसको आपने r sin थीटा पुट करना है। ये इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगी, ये इक्वेशन नंबर 2 कहलाएगी। इसके बाद आपने दो फॉर्म करने होते हैं, एक r की वैल्यू निकालनी होती है और एक थीटा की। आप दरमियान में लगा लें एक लाइन। एक साइड पर आपने जो काम करना है वो यहाँ पर, जिससे r की वैल्यू आएगी, और दूसरी साइड पर थीटा की वैल्यू के लिए हम काम करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले r के लिए, जो r के लिए आपने करना है वो काम है स्केयरिंग एंड एडिंग। स्केयर करेंगे और ऐड करेंगे किसको, 1 एंड 2। जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है इनका स्केयर लेंगे और इनको ऐड करेंगे, यानी कि 1/2 का स्केयर लेंगे, साथ है r cos थीटा, इसका भी क्या लेंगे, स्केयर लेंगे। r के ऊपर भी स्केयर आएगा, cos थीटा के ऊपर भी स्केयर आएगा, साथ है आपके पास स्केयर रूट 3/2, प्लस के साइन के साथ आप लिखेंगे स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा r स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। दोनों साइड्स को आपने ऐड करना है। यहाँ पर ऐड करने के लिए 1/2 का स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1/4 आ जाएगा। इसमें ऐड कर रहे हैं स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, यहाँ पर 3 आता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं r स्क्वायर है, दोनों के साथ प्लस का साइन है, तो अगर r स्क्वायर कॉमन ले लूँ, पीछे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक पैथागोरियन आइडेंटिटी है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जो 9 से 14 में यूज़ होते हैं, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो इसको आप 1 पुट कर सकते हैं, जबकि साथ क्या है, r स्क्वायर है, तो ये जो फैक्टर है ये 1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर में 4 है, ऊपर ऐड हो रहा है 1 और 3। 1 + 3 4 के इक्वल होता है, तो 4/4 यहाँ से आ जाएगा r का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आपके पास आ जाएगा। r स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो r की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ से आपके पास r की वैल्यू आ चुकी है। अब दूसरा काम करेंगे जिसे हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है, वो काम क्या है, डिवाइडिंग 2/1 आपने हमेशा साइन वाले को ऊपर रखना है और कास वाले को नीचे, यानी कि r साइन थीटा ऊपर आएगा और r कास थीटा नीचे आएगा। यहाँ पर आपके पास √3/2 है, तो √3/2 ऊपर आ जाएगा, जबकि 1/2 r कास की वैल्यू है वो आपके पास नीचे आ जाएगी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, ये साइन बाय कॉस बचेगा। साइन बाय कॉस होता है tan थीटा के इक्वल, यहाँ से आ जाएगा √3/1। √3/1 को हम √3 ही लिखते हैं। यहाँ से आपने थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है, जो कि होगी tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3। सिंपल हम कैलकुलेटर इसके लिए यूज़ करेंगे। आपने क्या करना है, कैलकुलेटर ऑन करना है, इसको रीसेट कर लेते हैं। रीसेट करने के बाद आपने tan इनवर्स, यानी कि येलो कलर में ये tan इनवर्स लिखा होता है, शिफ्ट tan, आगे स्क्वायर रूट 3 लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा 60। थीटा की जो वैल्यू आई है वो आपके पास क्या आ गई है, 60। उसके बाद आपने क्वाड्रेंट के रूल्स अप्लाई करने हैं। क्वाड्रेंट के रूल्स क्या हैं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें थीटा के ही इक्वल होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की जो वैल्यू होती है वो 180 में से माइनस करके लिखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू को आप थीटा -180 लिखते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट है।
ये थर्ड क्वाड्रेंट है, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास थीटा की वैल्यू होती है माइनस थीटा। ये आपने याद कर लेना है। यहाँ पर जो आपके पास क्वाड्रेंट था, क्योंकि x नेगेटिव था और y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव क्वाड्रेंट 2 था, तो हम क्वाड्रेंट 2 के रूल अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेंट 2 के रूल के मुताबिक थीटा की जो वैल्यू है वो 180 में से माइनस करके आती है। 180 में से माइनस करेंगे 60, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। तो आपका पहला काम ये होगा थीटा की वैल्यू निकालना। यहाँ पर नेगेटिव साइन आपने हमेशा इग्नोर करना है और इसको ऑनवर्ड लेकर चलना है। अभी आपके पास पोलर फॉर्म बन चुकी है, ये पोलर फॉर्म हम लेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। हमारे पास पोलर फॉर्म आ चुकी है आर थीटा, आर की वैल्यू आई है 1 और थीटा की वैल्यू आई है 120 डिग्री। इसको हम कैलकुलेटर से वेरीफाई भी करना सीखेंगे, लेकिन पहले हम कंप्लीट क्वेश्चन कर लेते हैं। आर और जब थीटा की वैल्यू आ जाए तो आपने क्या करना है। आर और थीटा की वैल्यू निकालने के बाद आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो, जैसे कि मैं जनरल फॉर्म में लिखता हूँ, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पोलर फॉर्म में, इसको हम कैसे कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन था हमारे पास, तो हमारे पास अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए x प्लस एओटा y की पावर में n हो, इसकी पोलर फॉर्म इक्वल होती है और कॉस थीटा प्लस एओटा साइन थीटा, यहाँ पर ब्रैकेट आती है और होल पावर क्या होती है इसकी, n होती है। यहाँ पर अगर प्रॉपर देखा जाए तो x की वैल्यू है -1/2, y की वैल्यू है √3/2, साथ एओटा है और होल पावर क्या है आपके पास 3 है, तो यहाँ पर होल पावर क्या आ जाएगी 3। r की जो वैल्यू निकाली है आपने 1 है, कॉस थीटा की जगह पर जो वैल्यू आई है वो आपके पास 120 आई है, तो 120 प्लस एओटा साइन 120 डिग्री का आप साइन डाल सकते हैं और होल पावर क्या है 3 है। अब ये 1 के ऊपर क्यूब अगर लिखे तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा 1 का क्यूब, जबकि यहाँ पर कॉस 120 प्लस एओटा साइन 120 और ऊपर पावर आ जाएगी 3। 1 का क्यूब 1 है तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कॉस 120 प्लस एओटा साइन 120 की होल पावर 3। अब हम यूज़ करेंगे डिमॉर्विस थ्योरम कि यहाँ पर पहले हमने पोलर फॉर्म बना ली। पोलर फॉर्म बनाने का मतलब यहाँ तक आपने आना होता है अगर सिर्फ पोलर फॉर्म का कहा जाए, और क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिमॉर्विस थ्योरम बाय, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं डिमॉर्विस थ्योरम। यहाँ पर अब मैं डिमॉर्विस थ्योरम अप्लाई करूँगा जो कि बहुत आसान थ्योरम है, ठीक है। जब आपके पास पोलर फॉर्म बन जाए तो आप हाई पावर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। डिमॉर्विस थ्योरम के मुताबिक ये 3 इधर आ जाएगा, यानी कि सिर्फ करना ये होता है cos 120 के साथ आपने 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, पावर यहाँ पर साथ आ जाती है। इसी तरह एओटा साइन 3 इंटू 120 लिख देंगे। 120 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 360। इसी तरह एओटा है साइन 3 इंटू 120 क्या बन जाएगा 360। कैलकुलेटर से वैल्यूज़ निकालेंगे, cos 360 की भी, cos 360 की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आएगी 1, जबकि एओटा के साथ है साइन 360, साइन 360 की वैल्यू निकालेंगे और ये भी क्या आएगी 0, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0। एओटा को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। यही आपके पास क्या है फाइनल आंसर है। तो अब हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसका पहले आंसर देखते हैं, उसके बाद जो पोलर फॉर्म बनाई है वो भी वेरीफाई करना आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसका आंसर देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन था कम्प्लेक्स में, तो कैलकुलेटर को हम कम्प्लेक्स में रखेंगे। इसके लिए हम मेन्यू का बटन प्रेस करेंगे, सबसे पहले यहाँ से 2 प्रेस करेंगे और कम्प्लेक्स में चले जाएंगे। ब्रैकेट है, फ्रैक्शन है, -1/2 लिखेंगे। आगे आएंगे प्लस फ्रैक्शन √3/2 लिखेंगे। आगे एओटा लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे और ऊपर इसके होल क्यूब लिख देंगे। होल क्यूब लिखने के बाद आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, इसका 1 है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आंसर आपके पास आ चुका है फाइनल आंसर। अब मैं आपको इसकी पोलर फॉर्म बनाना सिखाता हूँ कि पोलर फॉर्म जो हमने बनाई है, क्योंकि क्यूब को छोड़कर बनाई है, तो हम इसको कैसे करते हैं। यहाँ से क्यूब डिलीट करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर वहीं तक लिखेंगे। आपके पास एक ऑप्शन का बटन होता है OPTN, इसको आपने प्रेस करना है। यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाते हैं, आर्गूमेंट लेना है, कॉन्जुगेट लेना है, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट।
अगर हम यहाँ से नीचे जाएं तो आपके पास लिखा आता है आर और थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपने 1 प्रेस कर देना है। यहाँ से मैं 1 प्रेस करूँगा, 1 प्रेस करने के बाद ये इस तरह लिखा आ जाएगा। इक्वल का बटन प्रेस करने पर मेरे पास आर और थीटा की वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू 1 है जबकि थीटा की वैल्यू है 120। आप देख सकते हैं यहाँ पर आर की वैल्यू आपके पास 1 आ रही थी और थीटा की वैल्यू 120। इस क्वेश्चन में और इसे नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पर जस्ट क्या आता है, माइनस आ जाता है। माइनस क्वाड्रेंट डिसाइड करता है, एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ तक थीटा की वैल्यू सेम आएगी। थीटा -180 यानी कि 60 -180 करेंगे तो ये -120 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, -120 है। जब भी आप पोलर फॉर्म बनाएं अनसीन क्वेश्चन में तो पहले कैलकुलेटर से आप वेरीफाई करें जो आपने पोलर फॉर्म बनाई है वो ठीक बनाई है या उसमें कोई एरर है। पोलर फॉर्म बनाने के बाद आप इसको इस फॉर्म में लिखें, आर और थीटा की वैल्यू पुट करें और इसके अंदर डिमॉर्विस थ्योरम अप्लाई करके आंसर निकालें। तो अब इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप डिमॉर्विस थ्योरम से करेंगे। इसी तरह इसकी एक और वीडियो मैं बनाऊंगा क्वेश्चन नंबर 1 की, एक डिमॉर्विस थ्योरम से और एक सिंपल क्यूब के फार्मूले से। डिमॉर्विस थ्योरम से मैंने आपको सिखा दिया है। अगर आप दूसरा मेथड देखना चाहते हैं, ऊपर आपको कोई कंडीशन नहीं लगाई गई, क्वेश्चन में डिमॉर्विस थ्योरम नहीं लिखा गया कि इस थ्योरम से सॉल्व करें, तो आप क्या करेंगे, सिंपल क्यूब के फार्मूले से भी कर सकते हैं। वो भी मेथड आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। आप लिखेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 बाय उमैर साजिद, तो आपको दोनों पार्ट्स मिल जाएंगे। चलते हैं 7 के पार्ट 2 की तरफ। उसे डिमॉर्विस थ्योरम से पहले करते हैं, फिर ये दोनों पार्ट्स हम सिंपल फार्मूले से भी सॉल्व करेंगे, क्यूब के फार्मूले से। तो लेकिन ये मेथड मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इसको लाजमी सीखें, बहुत इजी मेथड है। और स्टेप बाय स्टेप मैंने आर और थीटा की वैल्यू निकाल कर दिखाई। उसके बाद इसको इस फॉर्म में लिखना, पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस कैसे करना है और पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद डिमॉर्विस थ्योरम कैसे लगाना है। ये हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।